अनिकेत को ऑफिस का काफी काम था, इसलिए वो देर रात तक काम करता रहा और सुबह जब उसकी आंख खुली तो अनिकेत हड़बड़ाहट में उठता है और जल्दी से बाथरूम की ओर जाता है। फिर जल्दी से नहाकर वो बाहर आता है तो देखता है कि उसके कपड़े प्रेस किए हुए बिस्तर पर रखे हैं। वो जल्दी से तैयार होकर कमरे से बाहर आता है और टेबल पर रखी नाश्ते की प्लेट में से एक आलू का पराठा हाथ में पकड़कर वो ऑफिस के लिए निकलने लगता है। तभी उसकी सबसे छोटी और मोटी बहन रूपाली उसे टोकते हुए कहती है, क्या है भैया, ये इस एक पराठे से क्या आपका पेट भर जाएगा? भरेगा तो नहीं मोटू, लेकिन लेट हो रहा ना, इसलिए बिल्कुल भी बैठकर खाने का समय नहीं है। मैं लंच ठीक से खा लूंगा। अच्छा, और लंच में क्या खाएंगे? बाहर का तो आप कुछ खाते नहीं और घर का लेकर नहीं जा रहे। अरे वो अब हकलाना बंद करो और चुपचाप यहाँ बैठकर आराम से नाश्ता कीजिए। अभी पूरा पौना घंटा बाकी है आपके ऑफिस टाइमिंग में। तब तक राजमा चावल भी बनकर तैयार हो जाएंगे। मैं आपके लिए लंच के लिए वो भी पैक कर दूंगी। अरे वाह, तो पहले बताना चाहिए था ना कि अभी समय है, और ऊपर से तुम मेरे फेवरेट राजमा चावल बना रही हो। फिर तो मैं जरूर लंच लेकर जाऊंगा, भले ही मुझे देरी क्यों ना हो जाए। ओए मोटी, ऐसा कर 2 पराठे और ले आजा। ये हुई ना बात। अनिकेत आराम से बैठकर आलू के पराठे खाने लगता है। तभी उसकी 5 बहनें वहाँ खड़े होकर उसको देख रही होती हैं। उन्हें देखकर अनिकेत कहता है, अरे तुम पांचों मुझे यूं घूर कर क्यों देख रही हो? तुम पांचों का व्रत है क्या? हम क्यों व्रत रखेंगे भैया? तो फिर मुझे घूर कर क्यों देख रही हो भाई? तुम सब भी बैठकर खाना खा लो ना। हम आपको इसलिए घूर रहे हैं क्योंकि आप अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। अगर हम आपको रोकते नहीं तो आप तो उस एक आलू के पराठे को खाकर ही सारा दिन निकाल देते। और आपको याद नहीं क्या भैया, माँ हमेशा क्या कहती थी कि कभी भी खाली पेट घर से नहीं जाना चाहिए। सच में मैं बड़ा किस्मत वाला हूँ जो मुझे तुम पांचों ख्याल रखने वाली प्यारी बहनें मिली हैं। अब देखो ना, सुबह लेट उठने के बाद भी सब कुछ मुझे करा कराया मिल गया। यहाँ तक कि अलमारी से कपड़े तक भी नहीं निकालने पड़े। आप भी तो हमारा कितना ख्याल रखते हो भैया। हम पांचों की खुशी के लिए दिन रात मेहनत करते हो, तो आपका ख्याल रखना तो हमारा फर्ज है। और माँ बाबा के जाने के बाद एक आप ही हो जिसने हमें माँ बाप दोनों का प्यार दिया है। ऐसे ही समय बीता। एक रोज अनिकेत अपने दोस्त के साथ लंच कर रहा था। फाइनली मेरी बहन की शादी तय हो गई यार। अब कुछ दिनों के बाद वो अपने ससुराल जाएगी और फिर घर का बड़ा एसी वाला कमरा मेरा। अबे साले, तुझे अपनी बहन की शादी की ज्यादा खुशी है या एसी वाला कमरा मिलने की? यार सच कहूँ तो कमरा मिलने की। नहीं नहीं, सच कहूँ तो दोनों की यार। मेरी बहन है मुझसे बड़ी, लेकिन हरकत बिल्कुल बच्चों की तरह करती है। वो मुझसे रोज लड़ती है यार। कई दिनों से उसके लिए लड़का ढूंढ रहे थे, लेकिन अब जाकर कोई अच्छा लड़का मिला है उसके लिए। इस बार उसका इस शादी से पहले का आखिरी रक्षाबंधन होगा, तो सोच रहा हूँ कि इस बार उसे क्या गिफ्ट दूं यार। अच्छा सा सजेस्ट करना यार। शादी में तो वो सब अपनी पसंद का लेगी, तो राखी पर उसे क्या दूं? अबे तो खुद मुझसे पूछ रहा है यार। तेरी तो एक बहन है तो तू इतना सोच रहा है, मेरी सोच 5 बहन है। अब उन सबको क्या दूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। ऊपर से मैं अभी तक उनके लिए एक भी रिश्ता नहीं ढूंढ पाया यार। यार अनिकेत, अब एक बहन हो तो बताऊं, तेरी 5 बहनों के लिए मैं क्या ही बताऊं यार। अच्छा सुन, मेरी मान तो तू ना सबको शगुन के लिफाफे में 100-100 रुपए डाल के दे दे यार, सस्ते में निपट जाएगा। और रही बात शादी की, तो वो तो तेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, जानता हूँ। लेकिन किसी भी तरह मुझे पायल के लिए लड़का ढूंढना ही होगा यार। आज नहीं तो कल उसकी शादी तो करवानी ही है ना। अरे ये क्या यार, तेरी बातों के चक्कर में तो सारा खाना ही ठंडा हो गया। खाना। अनिकेत की बहनें अब बड़ी होने लगी थी, इसलिए अब अनिकेत को उनकी शादी की चिंता सताने लगी और वो अब उनके लिए लड़का ही ढूंढता रहता। ऐसी एक रोज जब पायल एक लड़के से बात कर रही थी, तभी अनिकेत कमरे से बाहर आ जाता है और पायल को दरवाजे पर उस लड़के से बात करते हुए देख लेता है। जब वो लड़का वहाँ से जाता है तो अनिकेत, वाह, अरे वाह, क्या पसंद है तेरी है? तूने तो बड़ा हैंडसम लड़का पसंद किया अपने लिए। भैया जी आप क्या कह रहे हो? अरे शर्मा मत पगली, तू बता क्या नाम है उसका। अरे तेरे हाथ पीले हो जाए तो सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे ही होगी ना। तभी वो लड़का वापस आकर कहता है, ठीक है मैडम, तो मैं ये रद्दी लेने कल आ जाऊंगा। रद्दी? पायल, तू अपने होने वाले पति से अब रद्दी उठवाएगी? अरे तेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे यार? अरे भैया ये कबाड़ी वाला है। कबाड़ी वाला? चलो कोई नहीं, प्यार तो अंधा होता है ना। और वैसे भी आजकल रद्दी वाला भी अच्छा कमा लेता है। बताओ भाई, कितना कमा लेते हो? क्या भाई साहब, कबाड़ी वाला मैं हूँ और कचरा आपके दिमाग में भरा हुआ है। ओह सॉरी सॉरी, माफ करना भाई साहब। भैया आपने टेंशन के चलते कहीं सच में पायल दी की शादी कबाड़ी वाले से मत करा देना। हाँ नहीं तो हम सबको उसे कबाड़ी जीजू कहकर बुलाना होगा। अच्छा अब ये सब छोड़ो। वैसे भैया आपको याद है ना, आज संडे और आपने हम सबको प्रॉमिस किया था कि आप हमें रक्षाबंधन की शॉपिंग के लिए मार्केट लेकर जाएंगे। ओह, तो आज मेरा कंगाल होने का दिन है। अच्छा चलो ठीक है, अब तुम सब तैयार हो जाओ, फिर हम सब शॉपिंग पर चलते हैं।
अनिकेत अपनी सभी बहनों को खरीदारी के लिए एक शोरूम ले जाता है, जहां वो सब अपने लिए कपड़े और सुंदर सुंदर राखी खरीदती हैं। लेकिन इन सब में उसके काफी पैसे खर्च हो जाते हैं। हे भगवान, काफी पैसे खर्च हो गए। अभी तो बिजली का बिल, पानी का बिल और घर में राशन भरवाना बाकी है, और अभी तनख्वाह आने में 10 दिन बाकी है। लेकिन कोई बात नहीं, इन पैसों के बदले जो मैं इनके चेहरे पर खुशी देख पा रहा हूँ, उससे एक अलग ही सुकून है। अरे भैया, आप अपने लिए कुछ नहीं ले रहे? नहीं, मेरे पास अभी कपड़े रखे हैं। वो कुर्ता पजामा लिया था ना दिवाली पर, तो बस वही पहन लूंगा। वो सब घर आ जाते हैं, लेकिन अब अनिकेत काफी परेशान था। अब उसके बाकी पैसे, बिजली का बिल, घर का राशन और बाकी खर्चों में निकल गए। अब उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी पांचों बहनों को राखी का गिफ्ट कहाँ से लाकर देगा। अगले दिन वो ऑफिस में रौनक से इस बारे में बात करता है। यार रौनक, वो मुझे कुछ पैसों की मदद चाहिए यार। साल में एक बार ये त्योहार आता है ना, तो अपनी बहनों को कुछ नहीं दे पाऊंगा, तो अच्छा नहीं लगेगा यार। माफ करना दोस्त, लेकिन तू तो जानता है ना, शादी वाला घर है, तो पैसे कहीं ना कहीं खर्च हो जा रहे हैं यार। लेकिन उनकी ये सारी बातें रूपाली फोन पर सुन लेती है। दरअसल गलती से अनिकेत के हाथों उसका नंबर डायल हो गया होता है। अब वो समझ जाती है और अपने बहनों से इस बारे में बात करती है। और फिर अगले दिन अनिकेत, पैसों का इंतजाम हो गया है, ये ले रख ले। ऐसे ही राखी वाला दिन आ जाता है। फिर एक एक कर सभी अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। आप जैसा भाई भगवान हर बहन को दे, जो अपनी बहनों को माँ बाप जैसा प्यार दे। हाँ भैया, ऊपर वाला आपको सारी खुशियाँ दे। तुम पांचों ही तो मेरी खुशी हो, तुम सब भी हमेशा खुश रहो। कुछ दिन बाद अनिकेत तनख्वाह आने पर रौनक को पैसे लौटाता है, तो रौनक उससे कहता है, अरे ये पैसे मुझे नहीं चाहिए भाई, क्योंकि ये मेरे पैसे है ही नहीं। ये तो मुझे तुम्हारी पांचों बहनों ने दिए थे, जो उन्होंने अपनी पॉकेट मनी से जोड़े थे, ताकि तुम उनके लिए बिना परेशानी के तोहफे ले सको। और यार, उन सब ने तो मुझे तुम्हें कुछ भी बताने से मना भी किया था। ये सुनकर अनिकेत की आंखों में आंसू आ गए और घर आकर उसने अपनी पांचों बहनों को गले से लगा लिया।